सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 6 जिसका नाम है ट्राइंगल्स, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। यानी एक ऐसी ट्रिक है, ऐसा मेथड है जिसे आप बहुत ही आसानी से यानी चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब ये जो ट्रिक है वो किन क्वेश्चंस पे अप्लाई होगी, कैसे अप्लाई होगी, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको ये जो ट्रिक है, ये जो मेथड है वो अच्छे से समझ में आ जाए। अब आपके जो टर्म 1 में क्वेश्चन आने वाले हैं वो एमसीक्यू बेस्ड आने वाले हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में बहुत ही कम क्वेश्चन वैल्यू निकालने वाले हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रूव करने शो करने वाले ही हैं। इसलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम्पलर के ही लूँगा। देखो, आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रूविंग वाले क्वेश्चन। जो प्रूव करने को दिया है वो फाइंड करने को दे सकता है, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन वो चेंज कर सकता है, ठीक है, उसको बना सकता है। लेकिन यहाँ मैं समझाने के लिए आपको यहीं के क्वेश्चन उठाता हूँ क्योंकि यहाँ एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैंने अलग अलग वीडियोस में सारे क्वेश्चन कवर करा दिए थे, ठीक है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन मैं उठाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कितनी आसानी से इस ट्रिक के ज़रिए आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इस चीज़ को हम देखते हैं कि ये जो मेथड है वो किस तरह के क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा। जैसे आपको दो ट्रायंगल मान लो दिए हो और अगर आपको रेशियो दिया हो, यहाँ 3 रेशियोज़ दिए हैं, अगर 2 भी दिए हो तो भी ये काम कर जाएगा। तो रेशियोज़ दिए हैं और आपको जो ट्रायंगल्स हैं उनकी सिमिलैरिटी उनके करेक्ट करस्पॉन्डेंस ऑर्डर में लिखी होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको दिया है ट्रायंगल ए बी सी तो ये सिमिलर किसके होगा? दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है? पी क्यू आर। तो क्या ये पी क्यू आर के सिमिलर होगा या आर पी क्यू के होगा या पी आर क्यू के होगा? ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो जानते होगा इन तीनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है। ये तीनों सेम नहीं है, ऑर्डर बहुत मैटर करता है। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा है, देखो कौन से ऑर्डर में होगा ये। तो ऐसे क्वेश्चन में या रेशियोज दिए हैं और आपको एंगल बताना है, या फिर आपको एंगल दिए हुए हैं आपको रेशियो बताना है, या आपको करेक्ट ऑर्डर में जो ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं उसको लगाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे इसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं, दो ट्रायंगल आपको दिए हैं ए बी सी और पी क्यू आर और उनके आपको रेशियो दिए हैं, ठीक है। इसको करेक्ट ऑर्डर में आपको लगा के बताना है कि कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है। तो देखो ये मेथड कैसे अप्लाई होगा। रेशियो हम उठाएंगे, यहाँ पर क्या लिखा है? ए बी। अच्छा, पहले ये समझ लो जो ऊपर वाले लिखे हुए यहाँ पर साइड्स, ये फर्स्ट वाले ट्रायंगल के होंगे, ठीक है, जो न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में ये हमारे सेकंड वाले ट्रायंगल के हैं। आप देख भी सकते हो पी क्यू आर कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है, ए बी सी आपका ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये बात हो गई। तो ऊपर से जो भी हम उठाएंगे वैल्यूज़ वो पहले वाले ट्रायंगल की होगी यानी ए बी सी की होगी, और नीचे से जो उठाएंगे वो दूसरे वाले की होगी। तो यहाँ देखो क्या लिखा है? ए बी लिखा है। अब ट्रायंगल ए बी सी में यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है, क्या बचा? सी बचा, ठीक है। तो उसको सी लिख लो, एंगल सी हम लिखेंगे। अब नीचे वाला देखो यहाँ क्यू आर है, क्या बचा? पी बचा, ठीक है, क्योंकि ये पी क्यू आर है। तो हम इक्वल लगाएंगे एंगल पी के, ठीक है। इसी तरह से दूसरा वाला चेक कर लो, यहाँ बी सी लिखा है, क्या नहीं लिखा? ए नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि ये पहले ट्रायंगल का है, पहले ट्रायंगल में ए बी सी है, तो बी सी तो लिखा है, ए नहीं लिखा। तो एंगल ए बराबर होगा किसके? यहाँ पी आर लिखा है, क्या नहीं लिखा? क्यू नहीं लिखा, ठीक है। तो एंगल क्यू के बराबर होगा। सी ए की बात करें, क्या नहीं लिखा? बी नहीं लिखा, एंगल बी इक्वल्स पी क्यू यहाँ लिखा हुआ है, आर नहीं लिखा, तो हम एंगल आर। यानी जो नहीं दिख रहा है वही आपको लिख देना है। अगर साइड मेंशन होगी तो 2 वर्टिसेस आपके लिखे होंगे, यानी 2 अल्फ़ाबेट लिखे होंगे, एक अल्फ़ाबेट नहीं लिखा होगा, तो सीधी सी बात है वो एंगल बन जाएगा। अगर आपको एंगल लिखा होगा तो 2 जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो नहीं दिख रहे होंगे और 2 अल्फ़ाबेट्स मिला के यानी 2 वर्टिसेस मिलाकर एक साइड बनता है, ठीक है। साइड वाला भी हम देखेंगे दूसरे क्वेश्चन में। तो ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब ये आ गया, अब आपको ऑप्शन से चेक कर लेना है। अब ये देखो मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिख दिया एंगल वेंगल बनाकर, वरना जब आप एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो शॉर्ट में आप लिखोगे, अच्छा सी है और नीचे पी है, सी पी हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, बी आर हो जाएगा, बस इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेकंडों में ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ऑप्शन से हम चेक करते हैं। देखो सी के साथ पी होना चाहिए, पी है, इधर भी पहला क्या है? सी है। ए और क्यू होना चाहिए, ये ए है, ये क्यू है, आर और बी, ये तो पहले ही ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। दूसरा अगर चेक कर लोगे देखो गलत निकलेगा, पी के साथ यहाँ ए किया है, मतलब वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमको एंगल्स दिए हुए हैं और रेशियो की बात कर रहा है, ठीक है। एंगल दिए हो, रेशियो पूछे, रेशियो दिया हो, एंगल पूछे, या एंगल दिया हो आपको ट्रायंगल की सिमिलैरिटी लिखना हो, या रेशियो दिया हो ट्रायंगल की सिमिलैरिटी लिखना हो, ठीक है। कहीं पर भी आपको ऐसे दिख जाए तो ये मेथड आप अप्लाई कर देना, ठीक है। आपको देखो ये एंगल्स दिए हुए हैं, रेशियो बताना है, तो एंगल से हम तुरंत रेशियो बना लेंगे बहुत आराम से। कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ एंगल डी दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, डी किस में है? पहले वाले ट्रायंगल के अंदर। ई एफ हमको नहीं दिख रहा है, तो बस हम यहाँ पर ई एफ लिख लेंगे।
यहाँ इक्वल्स क्यू है तो क्यू दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, देखो पी और आर नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये दूसरे ट्रायंगल का है तो पी आर हम लिख लेंगे। इक्वल्स देखो पहले वाले ट्रायंगल का हमारा क्या है, ई होगा, तो पहला वाला ट्रायंगल हमेशा न्यूमरेटर में हम लिखेंगे, ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन एक मेथड आप बना लोगे ना कि हमको इस हिसाब से चलना है तो एग्जाम में गलती नहीं होगी। ई दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, देख सकते हो डी और एफ नहीं दिख रहा है तो डी एफ हम लिख देंगे, अपॉन यहाँ आर हमको दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, पी और क्यू नहीं दिख रहा है तो पी क्यू लिख देंगे, ठीक है। अब कौन सा एंगल का रेशियो, मतलब कौन सा एंगल की क्वालिटी आपको नहीं दी है, डी ई तो हो गया, एफ नहीं दिया, यानी एफ इक्वल्स होगा किसके, क्यू और आर लिख दिया, पी नहीं लिखा, एफ बराबर होगा पी के, ठीक है। तो एफ को देखेंगे तो क्या नहीं दिख रहा हमको, डी और ई नहीं दिख रहा है, और P को देखेंगे तो हमको Q और R नहीं दिख रहा है, ठीक है, Q R आ गया। अब देखो रेशियो आपके सामने बन गया, कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट आपने रेशियो लिख लिया, कोई ट्रायंगल नहीं बनाना पड़ा, एंगल सेट नहीं करना पड़ा। अब यहाँ से मैच करा लो। अब इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका है जो इससे भी आसान है, इसी मेथड से करेंगे लेकिन दूसरी तरीके से, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, लॉजिक से हम करेंगे। पहले से चेक कर लो, देखो रेशियो हमारा क्या आ रहा है, ई एफ बाई पी आर ये हो गया, और डी एफ बाई पी क्यू, इसका तो ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है, पहले ही ऑप्शन सही है। तो अब इससे आसान मेथड हम देखते हैं, हमको क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है क्यू के बराबर, ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं डी हमारा क्या है, डी क्यू, और ई और आर होगा, ठीक है, ई और आर, और हमने क्या निकाला था, एफ निकाला था पी के, ठीक है, ये हमको रिलेशन एक बार में हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब ऑप्शन से हम चेक कर लेंगे, यहाँ से आप एंगल कैसे निकालोगे, ई एफ है, क्या बचा, डी बचा, पी आर है, क्या बचा, क्यू, यानी डी के साथ क्यू हो गया, डी एफ है, क्या नहीं दिख रहा, ई नहीं दिख रहा हमको, ठीक है, पी क्यू है, क्या नहीं दिख रहा, आर नहीं दिख रहा, ठीक है, तो डी के साथ क्यू, ई के साथ आर, तो बचा क्या यहाँ एफ, इसके साथ पी। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा ये ऑर्डर मैच कर गया, इससे मैच कराना है, ये वाले से आपको मैच कराना है, जो कि आप यहाँ वैल्यू देख के लिखोगे उससे ऑप्शन का मैच कराना है। चलिए बी वाला ऑप्शन से भी आपको चेक करके दिखा देते हैं कि देखो ये गलत आएगा, यहाँ डी ई है, क्या नहीं दिख रहा हमको, एफ नहीं दिख रहा, तो एफ के साथ क्या होगा, पी क्यू, यहाँ दिख रहा है आर नहीं दिख रहा, तो पी के साथ एफ के साथ आर हो गया। तो देखो यहाँ एफ के साथ पी है तो ऐसे ही गलत लगा दोगे, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये तो और ही ज़्यादा आसान हो गया कि बस हमने क्या कर दिया, उस एंगल को उसी के सिमिलर लगा दिया और ऑप्शन से हमने चेक कर लिया। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 इसका। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको ट्रायंगल बनाकर बताया था इसमें कि कैसे सेट करते हैं और कैसे गलती हो सकती है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के दिया था। अब इसको देखोगे बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर जैसे हमने किया था वैसे हो जाएगा, वरना इस क्वेश्चन को समझने में आपको टाइम लगा होगा अगर आपने वीडियो देखी होगी, ठीक है, और कन्फ्यूज़न भी हो गया होगा। तो अब इस वाले मेथड से हम इसको करते हैं, कुछ ट्रायंगल नहीं बनाना पड़ेगा, कोई एंगल वैंगल सेट नहीं करना पड़ेगा, सीधे आपका आ जाएगा। तो हमको एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, ये पहला वाला हमारा हो जाएगा, डी ई एफ ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है, और ये हमको 2 रेशियो दिया है, 2 से भी हमारा काम हो जाएगा। अगर 2 रेशियो ना दिया होगा तो एंगल देगा, वरना तो क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा, ठीक है, कम से कम 2 रेशियो तो देगा, या फिर इसके अलावा 1 रेशियो देगा तो फिर और एंगल्स वगैरह देगा, ठीक है। तो कह रहा है ये सिमिलर है, आपको रेशियो बताना है, तो मतलब ये आपको एंगल्स बताना है, ठीक है। तो देखो हम रेशियो से निकालेंगे, ए बी है, क्या नहीं दिख रहा है, यहाँ सी नहीं दिख रहा हमको, ठीक है, तो सी बराबर होगा किसके, और ये डी ई दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, एफ नहीं दिख रहा है, तो सी एफ हो गया, ठीक है। बी सी दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है हमको, ए नहीं दिख रहा है, एफ डी हमें दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, ई नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये ई हो गया, बचा क्या, सी ए, ये हमारा बी बचेगा इसमें, एफ ई क्या नहीं बचा, डी बचा हमारा, ठीक है। ये हमारा रिलेशन बन गया, यानी ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, सी बराबर होगा एफ के, ए बराबर होगा ई के, और बी बराबर होगा डी के, ठीक है। अब ऑप्शन से चेक कर लो, सी बराबर एफ किस में है, बी बराबर ई है, क्या बी बराबर तो डी है, पहला गलत हो गया, बी बराबर डी, देखो ये सी वाला ऑप्शन होगा। बाकी चेक कर लो, ए बराबर डी लिख रहा है, नहीं ए बराबर तो ई है यहाँ पर, ये भी गलत हो जाएगा। ए बराबर एफ, तो नहीं ये एफ जो है सी के बराबर है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो बिल्कुल हमने लगा दिया, गलती होने की इसमें कोई चांस नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अब देखो ये आपके कोई फॉर्मूला नहीं है जिसे आप रट लो, ये एक टेक्निक है और ये एक मेथड है, ये आपका जो साइन रूल है उसी से ही निकाला गया है। खैर नाम जो भी हो, हमें उससे क्या लेना देना है, काम हमारा होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही क्वेश्चन देखो आपके बुक में है कहीं पर, तो उसको आप सॉल्व कर लो, या कहीं और से भी आपको जो क्वेश्चन मिल जाए इस तरह के, तो आप प्रैक्टिस कर लो। पहले ये जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको एग्जाम्पलर के, ठीक है, 4 वाला, 6 वाला और 10 वाला, उसको खुद से एक बार कर लेना, ठीक है। उसके अलावा और भी जो क्वेश्चन मिले वो आप कर लेना। जैसे मैं चलिए क्वेश्चन देख के बताता हूँ आपको। तो आप एक्सरसाइज
6.3 ओपन करोगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लेना, बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे एक नज़र में मेरे सामने जो आ गया। तो वहाँ आप देख सकते हो 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्यू आर आर एस और ये देखो रेशियो यहाँ दिया हुआ है, साथ में एंगल भी दे दिया। तो यहाँ कह रहा है शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर के। तो यहाँ आपको शो करने को कहा गया है, आप शो को भूल जाओ, सिर्फ आपको इस रेशियो से ट्राइंगल बताना है, ठीक है, कि पी क्यू एस किसके सिमिलर होगा, टी क्यू आर के या आर क्यू टी के या टी आर क्यू के किसके होगा, ठीक है। यानी रेशियो आपको दिया है, उससे करेक्ट जो ऑर्डर होगा यानी करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस जो हम लिखते हैं ट्राइंगल में वो क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन देख सकते हो, जहाँ भी आपको रेशियो दे दिया हो या एंगल पूछा हो या एंगल दिया हो रेशियो पूछा हो, वहाँ उस तरह के क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बुक में वही प्रूफ वाले हैं, तो प्रूफ की जगह आप उसे फाइंड कर लेना, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।